प्रेज द लॉर्ड। मसीह में अति प्रिय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे जिसका नाम है हर दिन प्रभु यीशु के साथ। तो आइए आज का ये सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, आज के दिन में भी हम अपने प्रभु यीशु के साथ समय बिताएं। आइए हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। हम एक प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रभु आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी समस्त बहुमूल्य आशीषों के लिए हृदय की समस्त गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उन सब बातों में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करने पाए। प्रभु आपकी अगुवाई में चले और प्रभु आपकी इच्छा अनुसार चले। प्रभु इस वक्त आप हमें लीड करें, पवित्र आत्मा हमें छुएं और ब्लेस करें और जितने भी सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन हैं उन सबको प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें ताकि वो वचनों को समझ सकें और उन पर मनन चिंतन करते रहें। ये प्रार्थना है अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु को धन्य कहें। भजन संहिता अध्याय 103 उसके पहले दूसरे वचन के साथ, जैसा कि हम प्रतिदिन बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में आज के दिन में उसके महान उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हम मर मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। तो विलाप गीत 3:22 के अनुसार परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और हम एक गीत गाएंगे, प्रभु की हम तारीफ करेंगे इस गीत के द्वारा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो। आप भी गाए, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the थैंक Lord. यू लॉर्ड जीसस। Hallelujah. हाँ, सच में खुदावन की तारीफ हो, उसकी महिमा हो, उसकी धन्यवाद हो कि उसने हमें संभाला है। आइए हम आज के जो प्रतिदिन हम वचन पर मनन करते हैं, आज के हम वचन पर मनन करेंगे जो हम निरंतर सीख रहे हैं प्रतिदिन। आजकल हम वचन को कि अंत के समय में मसीही विश्वासी क्या करें और क्या ना करें। मसीह विश्वासी, ध्यान से सुने, मसीह विश्वासी क्या करें और क्या ना करें। हम पिछले कार्यक्रम में, पिछले वीडियोस में जो प्रतिदिन हम देखते आ रहे हैं, आप लोग देखते आ रहे हैं, उसमें हमने लगभग एक दिन 6 पॉइंट्स और दूसरे दिन 6 पॉइंट्स को सीखा है कि मसीह विश्वासी क्या करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब आज हम
सीखने जा रहे हैं ऐसे अंत के समय में हम क्या ना करें। पहले हमने सीखा क्या करें, अब हम ध्यान से सुनिए, हम सीख रहे हैं क्या क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है कि हम सोते ना रहें, सोते ना रहें। आप नोट कर सकते हैं इसको, अपनी बाइबल और अपना पेन, अपनी नोटबुक अपने साथ रखा करें और आप नोट कर सकते हैं क्या ना करें। पहला पॉइंट है सोते ना रहें। इसको हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 से 8वें वचन तक हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, बस जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की टोप का आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सच में यहाँ वचन हमें सतर्क कर रहा है, सचेत कर रहा है कि हम सोते ना रहें। हमने 5वें वचन से पढ़ा है और 8वें वचन तक, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। अब जब तुम तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच चुका है तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जब हम जीवन की ज्योति के पीछे हो लिए हैं तो अब हम किसकी संतान हैं? दिन की संतान है। हम अंधकार में नहीं रहे, अब हम अंधकार की संतान नहीं रहे, यानी हम शैतान की संतान नहीं रहे। हम जीवित परमेश्वर की यानी उस अद्भुत ज्योति जो जगत की ज्योति है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी हम संतान बन चुके हैं। इसलिए लिखा है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के, ना तो हम रात के हैं और ना अंधकार के संतान हैं हम। 6वां वचन, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। इसलिए हम जो लोग ज्योति में नहीं हैं, जो लोग अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, हम उनकी तरह सोते ना रहें, क्योंकि उनको तो ज्ञान देने वाला कोई मिला ही नहीं, या उनको ज्ञान मिला ही नहीं, उन तक ज्ञान प्रभु का पहुंचा ही नहीं। तो इसलिए वो तो सो रहे हैं, उन तक तो ज्ञान पहुंचा नहीं, वो सो रहे हैं, अज्ञानतावश वो सो रहे हैं। लेकिन हम जो दिन की संतान हैं, हम उन दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। पर हमें हमेशा जागते और सावधान रहना, जैसा हम निरंतर सीख रहे हैं। आप कई बार सुन चुके हैं कि जागते रहो, सावधान रहो। तो इसलिए हम सोते ना रहें और जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। इफिसियों 6 अध्याय में आप उन हथियारों को, आत्मिक युद्ध के जो हथियार हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, उसको घर में पढ़ें, स्टडी करें कि हम जो दिन के हैं, हम विश्वास और प्रेम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या रहें? सावधान रहें। तो इसलिए पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, सोते ना रहे। दूसरा पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सुस्त ना हो। दूसरा पॉइंट, हम क्या ना हो? सुस्त ना हो। लूका 21 अध्याय उसका 34वां वचन, लूका 21 अध्याय उसके 34वें वचन को पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो। सावधान रहना है, सुस्त नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे खुमार, जो संसार का खुमार हमारे जीवन में चढ़ा हुआ है, और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हम जीवन की चिंताओं में ही मगन हो जाए, उन्हीं में सुस्त हो जाए, और वह दिन हम पर, तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि वो दिन हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि वो अचानक आ पड़ेगा, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस समय वो दिन आ जाएगा। तो इसलिए सावधान रहें, सुस्त ना पड़े, सुस्त ना पड़े और अपने जीवन को जागृत रखें।
सावधान रहें, ऐसा ना हो कि जीवन की चिंताएं, खुमार और मतवालापन आपको सुस्त कर दे और आप सिर्फ संसार में ही खोकर रह जाएं और परमेश्वर के वचन को भूल जाएं, परमेश्वर को भूल जाएं, अपने जीवन में सारा महत्व संसार को ही देने लगे। इसलिए सावधान मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुस्त ना हो। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, अविश्वास ना करें। अविश्वास ना करें। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 38वां वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38वां वचन हम निकाल लेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लोग धर्मी, जो लोग हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में हर समय रहने वाले लोग हैं, और वो लोग क्या हैं, विश्वास से जीवित रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर जीवित रहेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पुराने नियम में हम देखें, नए नियम में हम देखें, बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोगों ने बड़ा बड़ा विश्वास किया और बड़ा बड़ा प्रतिफल को पाया है। और लिखा हुआ है, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाए तो प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर धर्मी जन अविश्वास करने लग जाएंगे, आज बहुत सारे लोग, धर्मी लोग भी जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, आज परिस्थिति ऐसी है कि आज धर्मी लोग भी अपने आप को जो बहुत बड़े विश्वासी कहते हैं और बहुत बड़े पास्टर या प्रभु के दास कहते हैं, आज उनका भी विश्वास डगमगाने लग गया है। आज उनका भी विश्वास डगमगाने लग गया है। ऐसी परिस्थिति हम कई जगहों में देखते हैं कि वो परमेश्वर पर अविश्वास कर बैठे हैं और वो अविश्वास कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो खुश होता है आपके विश्वास को देखकर खुश होता है। नए नियम में कई जगह यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी, सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु मसीह खुश हुआ। एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, सूबेदार का विश्वास। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आपकी छत के तले आप मेरे छत के तले आए, पर आप यहीं से एक शब्द कह दें तो मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर प्रसन्न हुए। ऐसे कई लोग हैं बाइबल में जिनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह प्रसन्न हो गए, और विश्वास से ही वो प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है और जैसा विश्वास आपका होगा उसके अनुसार वो प्रसन्न होता है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा, अविश्वास ना करें। परिस्थिति कैसी भी हो, अविश्वास ना करें। अब चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं, संसार से मित्रता ना करें। संसार से मित्रता ना करें। हम पढ़ रहे हैं याकूब 4 अध्याय उसका 4था वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है याकूब 4:4 में, संसार से मित्रता ना करें। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता जब हम कर लेते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं? क्योंकि जब हम संसार से मित्रता कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को एक साइड रख देते हैं। कई प्रकार के समझौते ऐसे कर बैठते हैं, संसार नाराज ना हो जाए, इन रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, या मेरा मित्र नाराज ना हो जाए, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए। हम संसार से जब मित्रता करते हैं तो परमेश्वर के वचन को एक साइड रखकर उसको टाल देते हैं, लेकिन संसार की नहीं टाल सकते। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप संसार की मित्रता को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके पीछे आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी हुक्मों को टाल रहे हैं कि चलो चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करने में क्या जाता है, थोड़े सा ही तो है, छोटी सी तो बात है। तो आप ध्यान से सुने मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर से एक दिन पूरी तरीके से दूर कर देंगी। आप छोटा छोटा करते करते ही बड़े तक पहुंच जाएंगे।
जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है, चोरी चाहे खीरे की हो चाहे हीरे की हो, चोरी चोरी ही मानी जाती है। चाहे आप हीरे को चुराएं चाहे आप हीरे को चुराएं, चोरी चोरी ही है। तो इसलिए गलत गलत ही है। इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। इसलिए संसार से मित्रता ना करें बल्कि परमेश्वर से मित्रता बनाए रखें और संसार से समझौता ना करें। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चले। तो अब हम 5वां पॉइंट देख रहे हैं, भरमाने में ना आए। लूका 21 अध्याय उसका 8वां वचन, लूका 21 का 8, भरमाने में ना आए। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले ना जाना। हाँ, यहाँ पर 8वां वचन 21 का 8 लूका बता रहा है, भरमाने में ना आए। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों ने उनसे पूछा कि ये बातें कब होंगी, तो यीशु मसीह ने उनको आंसर दिया। और सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई है, जगत के अंत से पहले ये चिन्ह जो पहला होगा, सबसे पहला भरमाया जाना, भरमाया जाना, बहकाया जाना, विश्वास से तोड़ने की कोशिश करना, आपको सच वचन की सही शिक्षा से अलग कर देना। अगर आप सांसारिक तौर से नहीं टूटेंगे तो आपको वचन से ही शैतान कई तरीके से अलग करने की कोशिश करेगा, वचन के अंदर ही मिलावट करके। ऐसे कई लोग आपके संपर्क में आएंगे जो वचन में मिलावट करके आपको परमेश्वर के वचन से ही बहका देंगे। आप सोचेंगे ये तो बाइबल में लिखा है, ये मैं इसकी क्यों ना मानूं, और आपको गलत तरीके से वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करके आपको बहका देंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यीशु ने कहा कि उसने कहा चौकस रहो, चौकस रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो कि भरमाए ना जाओ, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। आज बहुत से लोग हो रहे हैं उनके पीछे जा रहे हैं, जो लोग अपने आप को मसीह का दर्जा दे रहे हैं, जो लोग अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं, अपने आप को अपने घमंड से भर रहे हैं कि मेरे प्रार्थना करने के द्वारा इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इसलिए उनके मन में शैतान घमंड को भर रहा है और यही चीज़ उनके नाश का कारण बन जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भरमाए ना जाए, चौकस रहें, अपने जीवन को ध्यान से जांच परख कर रखें और परमेश्वर के वचन के अंदर रहें, परमेश्वर के वचन में रहें। अब छठा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है शैतान को अवसर ना दें। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 27वां वचन, इफिसियों 4 अध्याय उसका 27वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को हम अवसर दें। शैतान को हमें अवसर नहीं देना है, क्योंकि कई बार हम बार बार शैतान पर जोर लगाते हैं, ये पाप मुझसे शैतान ने करवा दिया, नशा मुझसे शैतान ने करवा दिया, गलत काम मुझसे शैतान ने करवा दिए। हर बात का दोष हम शैतान पर डाल देते हैं और अपने आप हम साफ बच जाते हैं। जैसे कि शुरुआत से आदम ने किया, दोषारोपण करना शुरू कर दिया जब मनुष्य के मन में अंदर पाप आ गया था। तो शैतान करता है, इसको हम नहीं नकार सकते, सारी बुरी बातें उसी की तरफ से हैं, इसको हम नहीं नकार सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जान गए हैं, उसके बावजूद जब हमको सब कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बावजूद हम भटक जाएं तो ये हमारी गलती है। तो जैसा कि पहले मनुष्य आदम ने जब उसने पाप कर लिया तो सीधे डायरेक्ट परमेश्वर पे कहा, आरोप लगाया, ये जो स्त्री तूने मुझे दी है मेरे साथ, इसने मुझे बहका दिया। अब स्त्री के पास परमेश्वर ने पूछा, वो कह रही सांप ने मुझे बहका दिया। मतलब अपने आप को बचाना और दूसरे पर दोषारोपण करना, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो यहाँ वचन में लिखा है शैतान को अवसर, और ना शैतान को अवसर दो। इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि हम देते हैं अवसर, नहीं तो इसमें ये नहीं लिखा होता, ये वचन यहाँ ये नहीं लिखा होता, इसमें ये लिखा होता वचन में कि शैतान तुम्हें बहका रहा है, शैतान तुम्हें भरमा रहा है, तुम नहीं बच पाओगे उससे। नहीं, यहाँ लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। तुम्हें कहा गया है, आपको कहा गया है, तुम देते हो अवसर, आप देते हैं शैतान को अवसर, तब शैतान आपके जीवन में काम करता है। जब आप शैतान को अवसर देते हैं तब शैतान आपके जीवन में काम करता है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुजुर्गों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे प्यारे अजीज़ों, शैतान को अवसर अपने जीवन में ना दे। आपकी अगर कोई बुरी आदत नहीं छूट रही है, बार बार उस पाप को आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ बने रहें और शैतान को अवसर ना दे। और बार बार अगर आपसे बार बार वही पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, वचन को बार बार सुनने के बावजूद भी, तो आप परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर से अपनी गहरा संबंध स्थापित करें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं बार बार ये बताती हूँ, परमेश्वर ज़रूर आपकी मदद करेगा। आज तक उसने हजारों लाखों करोड़ों जितने भी दुनिया में है, बहुतों की मदद की और बहुतों के जीवन को बदला है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद ना करे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, हम शैतान को अवसर देते हैं। इसीलिए लिखा है शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियां के द्वारा बहकाए जाते हैं, भरमाए जाते हैं, जब हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं वचन को सुनने के बाद भी, तब हम शैतान को अवसर दे देते हैं। जब हम अपनी आंखों से गलत देखना शुरू कर देते हैं, अपने कानों से गलत बातें सुनना शुरू कर देते हैं, अपने मुंह से गलत बोलना शुरू कर देते हैं, अपने हृदय और विचारों में गंदे विचारों को करना शुरू कर देते हैं, तब हम शैतान को अवसर देते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आएँ, तो उनको अपने ऊपर घर ना बनाने दें, उनको अपने ऊपर बसने, उनके मन के अंदर उसे बसने ना दें, बल्कि उनका सामना, वचन में लिखा, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर की अधीनता को लें, परमेश्वर की अधीनता, प्रभु के नाम से उस सारे दुष्ट विचारों को तोड़ें, उन विचारों को दूर करें अपने माइंड से और अपने उन बुरे कामों को दूर करें। तो आइए इन सुंदर वचनों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु ने दिए हैं, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर वचनों के लिए। और हमने सीखा है कि हम क्या ना करें, तो ध्यान से ऐसे ही चलते रहें जैसा हमने वचन सुना है। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, जो सुंदर और महत्वपूर्ण वचन इन्होंने अंत समय के विषय में सीखे हैं, उनमें ये आगे बढ़ते जाए परमेश्वर। आपके वचन, प्रार्थना, विश्वास में और वचनानुसार ये चलने वाले हो सकें, और यही नहीं, इनका घर का हर एक सदस्य वचन के अनुसार चलने वाला हो। अगर इनके घर के कई सदस्य जो प्रभु आप में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उनको भी विश्वास में लाएं, ताकि ये प्रभु जी वो लोग भी सत्य को जाने, और आप सत्य उनको आज़ाद करें खुदावंद यीशु। और जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु। प्रभु इनको आज़ाद करें, इनको आशीष दे प्रभु, इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। इनके दिन, आज का दिन इनका एक बहुत सुंदर दिन होकर बीते, और इनकी सारी परेशानियां दूर रहें, और प्रभु हर दुष्ट शैतानी हमला इनसे दूर रहे। तेरे वचन के अनुसार यदि ये यात्रा में जाते हैं तो इनकी यात्रा को सफल करें प्रभु जी, ये सुरक्षित जाएं और सुरक्षित अपने घरों को वापस आएं। इनकी सुरक्षा करना, इनकी खेती बाड़ी, कामकाज, कारोबार, इनकी नौकरी, इनके बिजनेस, इनके जॉब को आशीषित करना, इनके हाथों की कमाई को तू आशीष देना। जो ये कमाते हैं प्रभु, ये तेरी महिमा के लिए तो इस्तेमाल करें, और अपनी भलाई के लिए, इनके घर की भलाई के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो। इनका पैसा, जो मेहनत का पैसा है, वो बुरी बातों में ना खर्च हो, और इनकी कमाई ईमानदारी की कमाई हो प्रभु जी। और इनका पैसा जो इनके लिए इस्तेमाल होता है परमेश्वर, वो इनकी भलाइयों में इस्तेमाल हो, और तेरी महिमा करने वाली ये हो सके प्रभु। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल हम हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।